खड़ी फसल ने जो है गांव चाल पड़ा है। एक बार डांट लो एक बार डांट लो गानी है यार गानी गांव माथा गांव में एक बार डांट लो एक सेकंड। फसल खड़ी ने कौन खाया करे? नीचे उतरो एक बार, नीचे उतरो। खड़ी फसल ना बता कौन गाया? अगर के फसल मांगने लग रही है किसान आदमी और जब खड़ी फसल ना गा होगा तो क्यों कर बार पड़ेगी? क्या बताओ अंकिता जी, यो किसान ने तो काची छोड़ी नहीं। हाँ। आज ये 6-6 फुट 5-5 फुट की नरमा बाड़ी बढ़ा रखी है। हाँ। अरे भी इसने काट के गेड़ने की में लग गया हाथ को नहीं, सुंडी का इतना प्रकोप हो गया इसमें। हाँ। खर्चा है वो सरकार इतना ही देने नहीं लग रही, बाउडदा की में हाथ नहीं चुगे भी कौन। हाँ। ट्रैक्टर इसमें बाढ़ नहीं सकते, लकड़ ठा के गेड़ा तो घर और लग गए। हाँ। तो ये और के गा गूद्या मखा तो गा के क्यों कर न्यू? अगर जो किसान खड़ी फसल ने जब न्यू गान ला गया तो फिर पार पड़ेगी क्यों कर? न्यू बताओ फिर किसानी करेगा कौन? जो 18 वर्ग समृद्ध किसान भी न्यू खड़ी फसल की स्थिति से करेंगे तो क्यों कर पार पड़ जाएगी? फिर बात थारी जायज है। अगर इन्हीं हालात में रहे तो किसान है, हमने देख दिया है भी। आज हम किसान के बालक हो गए भी। हाँ। नू सोचा भी किस तरह हमारे बुजुर्ग ने गुजारा करे होगा। आज ये हालात है कि भी नरमा के ऊपर है 20-30 हजार रुपए खर्चा लग लिया और जो किसान ने ठेके पे खेती लिए। हाँ। 50 हजार रुपए ठेका भुगत गए और 20 हजार रुपए खर्चा ला गया। आज 10 हजार रुपए की नरमा निकल गई और ये लकड़ ठा के गेड़ने वो बिना बात की। तो मैंने नहीं बताओ इस पे सरकार को सहायता नहीं दे रही? देखिए सरकार दे रही है बड़ी हेडलाइन, वो भी अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से। हमने किसान को समृद्ध बना दिया। हाँ। किसान के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमने तो आज लग धरातल पर किसान के लिए कोई भी सहानुभूति सरकार से नजर नहीं आई। मैंने यूँ बताओ सरकार की तरफ तो नहीं आई है, आपके जो विधायक साहब हैं डिप्टी स्पीकर है हरियाणा के, उनकी तरफ तो कुछ न कुछ सारा मिला होगा। नलवाड़ का मान गई कि भाई अब की बार थोड़ा सा सूखा इसमें जो है। सूखा नलवल का में थोड़ा सा नहीं जी, ये एक आदमपुर और नलवा हल्का की जो स्थिति है वो राजस्थान से सटिया एरिया है। हाँ। और पुरानी पानी की मांग रही है। आपने जिक्र बार आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी फसलें खराब हो गई है, सरकार से मुआवजा बीमा की मांग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारा एमएलए आज लग चूं तक नहीं करी और नहीं तो आज तक किसानों के पक्ष में कोई बयान भी नहीं आया भी किसान जायज मांग कर रहे हैं, सरकार को इनकी माननी चाहिए। हाँ। हमारा विधायक है जो आज पानी की मांग है, नहरी पानी की मांग, लोग आंदोलनरत है, बार बार समिति संगठित करके महकमे के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा विधायक मौन बैठे। चाहे बात मुआवजे की हो, लोग आंदोलन कर रहे हैं बार बार अपना हक लेने के लिए, लेकिन हमारा विधायक है वो बालसमुंद रोड पे तहसील में तो कभी नहीं गया होगा, लेकिन तहसील से बालसमुंद रोड पर जमीन जरूर ढूंढ रहे, अभी पंप लगाना है। तो ये हालात है भाई। इन लोगों ने आज 10-10 12-12 पंप लगा ली और 6-6 पंपों की पहले एनओसी निकाल के रख ली भी कल सत्ता में आए या ना आए, लेकिन थारे बालक नहीं रुड़ने चाहिए, किसान का, मजदूर का, कमेरे का, कि चाहे कुछ हो, इनको कोई सरोकार नहीं है। तो मैंने यूं बताओ, चलो या तो विधायक की पेट्रोल पंप की वह बात न्यारी है, फिलहाल इस फसल की अगर बात करा इसने आप गाना चाल पड़े, बाकी किसान जो है वो क्या करेंगे? फिर बाकी किसानों का भी यही हाल है बेचारे, जो मेहनत करी 6 महीने की। आपने एक मुहावरा सुना होगा भी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन हमने देखा है हमारे बाप दादा 6-6 महीने दिन रात खेत में पानी लगाते हैं, स्प्रे करें, खतरे गेले सारे दिन खेले, लेकिन 6 महीने की मेहनत के बाद उनकी हार हमने देखी है। मुहावरा अच्छा है भी किसी की हार नहीं होती मेहनत करने वाले, लेकिन मेहनत करने वालों की हार ही आप लोगों के सामने। फसल में आप को भाई इसमें गुलाबी सुंडी लगी या खराब हो गई, आपके खुद के हिसार में जो है कृषि मेला हुआ है और इतने साइंटिस्ट आवे हैं, इतने तरीके की फसल का इलाज बताया जावे है, या सारी खाद वगैरह सारी चीज तो आपने प्रोवाइड करवाई जाए हैं। हिसार का कृषि मेला जब किसान नेताओं ने, चाहे चरण सिंह हो, देवीलाल ने, जिन्होंने किसान हित के लिए इसकी स्थापना करी। हाँ। और एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट इस देश को देने का काम किया जो एशिया सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था। हाँ। ये बीजेपी सरकार ने आरएसएस का अड्डा बना दिया। अब इस पिछले मेले में आपने देखा होगा भी किसान तो एक थैली बीज के लिए लाठियां तक खाने मजबूर है, दिन पूरा दिन धरने पर बैठा रहा, लेकिन पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन था वो कभी तो उपराष्ट्रपति की मेजबानी करने में व्यस्त था, कभी सीएम साहब की मेजबानी करने में व्यस्त था, कभी इनका कोई और आ गया, धनखड़ आ गया, कभी इनका जेपी दलाल आ गया, कभी महाराणा रणवीर गंगवा बिक गया। तो इनकी गुलदस्ते ही पूरे नहीं है। इन यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार को ये शुद्ध थी नहीं कि भी किसान इस मेले से क्या लेने आया है, क्या उसकी मांग है,
आज तो आपके हिसाब से बीज किसान ने कौन मिला इस मेले में? इस मेले में मैं खुद गया, किसान को ये कह दिया, अभी इन्होंने डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर ने कहा भी हमारे पास सिर्फ 2100 बोरी 1270 बीज की है, जिसमें से हमने 1286 दे दी। अच्छा। और इन्होंने कहा भी एक किसान को एक देंगे, बैकडोर एंट्री से 10-10 बोरियां निकाल रहे हैं, डीलरों तक ये बार बार बीज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार यही कराया, जो यूनिवर्सिटी ने बीज पैदा किया वो सारा जेपी दलाल अपना भिवानी में ले जाके छोड़ देता है। तो मतलब यूनिवर्सिटी जो हिसार में है इसको मिला क्या? आज हिसार में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसका करोड़ों अरबों का मतलब सरकार की तरफ से बजट जारी होता है। आज हिसार का किसान ही समृद्ध नहीं है तो ये और कौन सा कर देंगे? भाई बहुत बड़ा एक आरोप लगा हुए हैं कि भाई हिसार के किसानों ने अगर इस कृषि यूनिवर्सिटी का जो फायदा नहीं मिला तो फिर फायदा क्यों होया? बीज की कमी कितनी है, या बीज की कमी तो मेरे ख्याल पूरा हरियाणा में इसी तरीके से, और आज की कोई बहुत पुरानी दिक्कत की जो है चलती आने लग रही है, और सीजन का काम होता जाए तो बीज का भी खाद का भी जरूर। आज एक बात जरूर हमारे बुढ़े बुजुर्ग कह के जान दे कि भाई राजनीति आज आम जनता की नहीं रही, आम वोटर के लिए लोग राजनीति नहीं करते, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनकी राजनीति रहेगी। पूंजीपति जो आपने देखा होगा, धर्मेंद्र तो 16 फिल्म का हीरो है, लिखने वाला कोई और है, पैसे लगाने वाला कोई और है। धर्मेंद्र तो यूं ही गुस्से लात मारा है, कदे लीटा है वे कवा जिद लीटा है। तो ये तो जो राजनीतिक आदमी से खट रहा है मोदी है, इनने तो जो कहा नहीं तना लीटना है, तना घोड़ा पता पड़ना है, तो ये घोड़ों पड़ जाए, लीटन की कह जी लीट जाए, पहाड़ों कूदन की कह जी ये कूद जाए। लेकिन जनता चाहे इनके भाव भाड़ में जाए, इनने अपनी फिल्म प्रमोट करने का मतलब है। और जिन लोगों ने इनके पैसे पीछे पैसा लगाया उन लोगों की पूंजी जो है वो वापस देने का काम इन लोगों ने करना। ये तो खुद मजदूर हैं उन लोगों के जो पूंजीपति लोग। आज विश्व मजदूर नहीं है, हम मालिक है। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने डेवलप करके देखे, हर शहर में जाओ आप बिल्डिंग बनने लग रही है, सड़क बनने लग रही है, हर गांव में बनने लग रही है। ये बात हम सदा सदी सुनते आए हैं, शहरों से कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर भारत कहीं रहता है तो वो गांव में रहता है। इन लोगों का चश्मा उतारो और इनको ये बताओ भी गांव में जाके देखो कि आपका मजदूर किस हाल में। हमारा हल्का में मेरा वार्ड न छोड़ दो, चाहे हमें डंडा डूक के लियावा, लड़ के लियावा। मेरा हल्का जिस वार्ड से मैं जिला पार्षद हूँ उसमें 12 सड़कें मंजूर हो रही हैं। लेकिन उसके अलावा छोड़ दो, आप 3 वार्ड और रह गए नलवा हल्का के अंदर। उनसे ये पूछो जाकर के भी तीनों जो वार्ड हैं उनमें कितनी सड़कें रणवीर गंगवा बना रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके वार्ड में सड़क बने हैं वे सड़क नहीं, दूसरे के वार्ड में नहीं बनती वे सड़क। हमें तो डंडा डूक के लियावा। अच्छा, फिर वो दूसरे नहीं लेना जानते। दूसरे ने बेचारा कि समझदा नहीं, आंख मांगली मारे बिना काका कह कौन। अच्छा, तो मतलब आपने आंख मांगली मारनी आवे तो फिर पड़ोसियों ने भी सिखा दो, पड़ोसी मैं तो हम तो यह चाह रहे हैं भी इन जो दलाल लोग हैं, ये जो पूंजीपतियों के द्वारा जो आगे लाए गए लोग हैं, इनको नकार करके अपने गांव-गांव से एमएलए बनाने का काम करें। हर आदमी जब अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना सीखेगा तो वो एक एमएलए से भी बड़ी ताकत बन के उभरने का काम करेगा, अपने हक मांगने का काम करेगा, अपने लड़ाई लड़ने का काम करेगा, अपनी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, किसान हैं, कमेरे, उनके हक की बात करने का काम करेगा। लेकिन इनका जो आज का सिस्टम है, जिस तरह से पार्टी बेस पे लेकर के आगे उतर गए, मौका परस्ती है, इधर से लगा मौका तो इधर उतर गए, इधर तला गए। आज जनता में 2 ही काम बचे, कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी लिए। आज कहते हैं बीजेपी को हराना ही है, चाहे कांग्रेस आ जाए, फिर बदला क्या? विजन गया कहाँ? मुद्दा है क्या? वही लोग हैं जो 2-4 नेता पहले कांग्रेस से बीजेपी में आगे, सत्ता उनकी आ गई, अब वो 5-7 लोग वापस बीजेपी में कांग्रेस में चले जाएंगे, वो वही है। तो फिर आप लोग चाहते क्या हैं? आखिर ड्राइवर बदले है। सवाल वही फिर बड़ा कि आखिर चाहते क्या है? आपको कैसे लगता है कि किसानों की डेवलपमेंट क्यों करोगी? देखिए, ये बात आपकी वाजिब है। जब तक किसान हित के मुद्दे और किसान मजदूर के साथ खड़े होने वाले लोग उनके वकील चुन करके विधानसभा तक नहीं जाएंगे, तब तक किसान का भला नहीं होगा। सर चौधरी छोटू राम ने कहा था कि अपना दुश्मन पहचान ले और बोलना सीख ले। इस आंदोलन के बाद किसान ने वाकई में बोलना सीखा। हर गांव में किसानी वारिस पैदा हुए, लेकिन आज तक हम अपना दुश्मन नहीं पहचान सके। मैंने कई साथियों से जब गांव में जाऊं, हल्के में जाऊं, तो वो मायूसी भरी बातें उनकी मैं देखता हूं कि वो कमजोर फील करते हैं अपने आप को। मैं यूँ कह रहा हूँ कि हम आज भी कमजोर नहीं है, कल भी कमजोर नहीं थे, आगे भी कमजोर नहीं, लेकिन हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पाए, अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाए। जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद जिन लोगों ने सदा सदी चलाया है, उसको धराशायी करने का समय है।
भी आज किसान की हमने बालसोन तहसील में जब बैठे भी संदीप चुनाव लड़ेंगे, मैंने भी एक दफा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लोग कुछ कहेंगे। तो जो लोग कांग्रेस बीजेपी जेजेपी से हमारे साथ जुड़े, हमने ये कहा भाई ये लोग वापस अपनी अपनी पार्टियों में चले जाएंगे, इन लोगों को कोई मंच तो दो, इन लोगों को कोई विजन तो दो, इन लोगों को कोई सोच तो दो, कोई टारगेट तो दो। तब जाकर के हमने चुनाव लड़ा और लोगों ने चुनाव को एक आंदोलन बना करके चुनाव लड़ने का काम किया। आपने देखा भी बगैर पीछे जो मेरे से 50-50 लाख रुपए ला दिए, लेकिन लोगों ने खुद अपनी लड़ाई लड़ने का काम किया और बिना पैसे और किसी प्रकार की मतलब हवाबाजी या दारू के बगैर चुनाव को आंदोलन समझ के लड़ा। और जो रणबीर गंगवा है उसके सामने चुनाव लड़ने का काम किया। हमारे कैंडिडेटों को हमने कभी टारगेट किया ही नहीं। ये उसकी फेलियर थी कि भी वो पिछले 5 साल 4 साल से अपने हलके की जनता की आवाज नहीं उठा सका, अपने हलके की जनता के जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा में नहीं उठा सका। जनता की आवाज और मुद्दों की बात आप करने लग रहे हो। आपके हिसाब से मोटे मोटे फटाफट एक सांस में गिनवा दो कि आपके हलके के मुद्दे हैं क्या? हमारे हलके का मुद्दा चाहे आज हिसार से तुसाम रोड की बात हो, चाहे हमारे हलके का मुद्दा चाहे नलवा माइनर की बात हो, जहाँ आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा, वो बार बार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे आज मुद्दा बालसोन तहसील से जुड़े क्षेत्र का हो, जहाँ मतलब जो पुराना आदमपुर है वहाँ आज पानी की किल्लत है, लेकिन किसान है वो बार बार अपनी आवाज उठाने का काम करे। और नलवा हलके का जो विधायक चुप्पी साध के बैठे है, चाहे बात हो शिक्षा के मामले में, आज इस बालसोन बेल्ट जो रहेगी इसमें ना आज कोई कॉलेज है, ना किसी प्रकार की कोई मुख्य सुविधाएं, जिस तरह से चाहे बस की हो, आज बार बार बाढ़ है, चाहे सुंडावास राड़वास के बच्चे आ रहे हैं, भी बस नहीं आ रही। मैंने बार बार जीएम तक बात करी, वो बोले भी बस तो इतनी है हम और नहीं प्रोवाइड करा सकते, अच्छा स्टाफ नहीं है। तो ये आज जब ये 70 साल में ये लोग जो सत्ता में बैठे रहे, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस, वो लोग अगर आज तक किसान मजदूर का मेरे को शिक्षा स्वास्थ्य है और छत पर सर नहीं दे सके, तो 70 साल तक हम लोगों ने टैक्स भरा, इस देश के लिए अपनी दिन रात मेहनत करी है, तो ये लोग इन लोगों से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जो 70 साल में आम जन तक अपना उसका हित नहीं, उसका हक नहीं दे सके, तो इन लोगों से हम उम्मीद भी क्या करें। बिल्कुल भाई, नाराजगी जायज है कि इतने साल जो है हमारे देश में आजाद हो चुके हैं, चाहे फिर बात अलग अलग पार्टियां की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या स्टेट लेवल पर अलग अलग पार्टियां की हो, इतनी पार्टी आई और चली गई, लेकिन आज भी किसान की हालत के है कि वही भाई धक्कत रुकवाना पड़ा है, फसल गाड़ते है, खड़ी फसल का सत्यानाश होने लग रहा है। कारण न तो टाइम पे बीज मिल दे, ना खाद मिलती, ना जो पानी मिलता है, राजस्थान तो सटिया एरिया है, सूखा घोषित किया गया है, ना वो मिलता। पिछली बार फसल सारी खराब हो गई थी, आज लग मुआवजा खातर जो है श्यामी कोर्ट के बैठे हैं ये किसान। इतनी समस्या है, लेकिन ध्यान बेरानी सरकार का कित है, बड़ा सवाल है। बड़े जो है ये यूँ लगा लो कि समस्या भी है, किसाना की कह लो, आम इंसान की कह लो, बहुत बड़ी समस्या है। रोड का भी एक मुद्दा इन्होंने उठाया, पानी तो पीने खातर ना सिर्फ किसान ने चाहिए बल्कि इंसान ने भी चाहिए, डांगरा ने भी चाहिए, जो खेती नहीं करे, पानी की जरूरत तो उसने भी है। आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इस एरिया की बात समस्या का समाधान नहीं हुआ है। खैर भाई, ये बड़े सवालों के साथ जो है सरकार की तरफ जो है एक बड़ा इशारा करके मैं जान लग रही हूँ इस वीडियो में, और आगे भी लगातार सिलसिला न्यू ही जारी रहेगा। राम राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।